एसपी मैडम भिखारिन बनकर गांव पहुंची। जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित धनपुरा गांव में कुछ महीनों से अजीब घटनाएं हो रही थी। यहाँ की लड़कियां, जो शादीशुदा नहीं थी, अचानक गर्भवती हो रही थी। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। लोगों का कहना था कि गांव में कोई दैवीय शक्ति या भूत प्रेत का साया है। कुछ का मानना था कि यह किसी रहस्यमय तांत्रिक का काम है। जिला पुलिस अधीक्षक एसपी रश्मि वर्मा के पास जब यह मामला पहुंचा, तो उन्होंने तुरंत इसे गंभीरता से लिया। रश्मि वर्मा अपने तेज दिमाग और साहसिक निर्णयों के लिए जानी जाती थी। उन्होंने तय किया कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए उन्हें खुद इस गांव में जाना होगा। लेकिन वह पुलिस की वर्दी में नहीं, बल्कि एक भिखारिन के भेष में गांव में प्रवेश करेंगी। भिखारिन बनकर गांव में प्रवेश रश्मि ने फटी पुरानी साड़ी पहनी, अपने बाल बिखेर लिए और चेहरे पर गंदगी लगा ली। उनके हाथ में एक पुराना कटोरा था। गांव में पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले मंदिर के पास डेरा डाला, जहां अक्सर गांव वाले इकट्ठा होते थे। मंदिर के पुजारी से उन्होंने बातचीत शुरू की। बाबा, इस गांव में क्या हो रहा है? सुना है यहाँ कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। पुजारी ने चौंक कर उनकी ओर देखा। तुम कौन हो और यह सब क्यों पूछ रही हो? मैं बस एक बेबस औरत हूँ, बाबा। लेकिन जो हो रहा है उसे सुनकर डर लगता है। भगवान का यह कैसा खेल है? पुजारी ने धीरे से कहा। यहाँ की लड़कियां अचानक गर्भवती हो रही हैं। ना उनका कोई प्रेम संबंध है, ना शादी, लेकिन पेट में बच्चा पल रहा है। गांव के लोग इसे किसी बुरी आत्मा का प्रकोप मान रहे हैं। कोई कहता है यह पिशाचनी का काम है, जो रात को लड़कियों के सपनों में आती है। रश्मि ने ध्यान से हर शब्द सुना। गांव वालों की दहशत। रश्मि ने देखा कि गांव के लोग इस मामले को लेकर बेहद डरे हुए थे। लड़कियों को रात में अकेले बाहर जाने की सख्त मनाही थी। कुछ परिवार तो अपने बच्चों को रिश्तेदारों के घर भेजने लगे थे। रश्मि ने धीरे धीरे गांव के लोगों से घुलना मिलना शुरू किया। उन्होंने एक लड़की, मीना, से बात की, जो गर्भवती थी। मीना बेहद डरी हुई और शर्मिंदा थी। मीना, यह सब कैसे हुआ? रश्मि ने पूछा। मीना की आंखों में आंसू आ गए। मुझे नहीं पता, दीदी। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं किसी से नहीं मिली। लेकिन एक रात मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे में आया हो। मैं उठना चाहती थी, लेकिन शरीर हिल नहीं पाया। सुबह मुझे कुछ याद नहीं था। कुछ दिनों बाद पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। रहस्यमय काली रातें। रश्मि को यह घटना सामान्य नहीं लगी। उन्होंने रात को गांव में गश्त लगाने का फैसला किया। एक रात उन्होंने देखा कि एक झोपड़ी में धीमी रोशनी जल रही है। वहां से अजीब सी आवाजें आ रही थी। उन्होंने झोपड़ी के अंदर झांका। वहां एक तांत्रिक, जिसकी आंखें लाल और चेहरे पर भयानक मुस्कान थी, कुछ मंत्र पढ़ रहा था। उसके चारों ओर काले रंग का धुआं फैल रहा था। रश्मि को समझ में आ गया कि यह तांत्रिक ही इन घटनाओं के पीछे है। उसने गांव वालों के डर और अंधविश्वास का फायदा उठाकर यह सब किया होगा। प्लान बनाकर तांत्रिक को फंसाना। रश्मि ने अगले दिन गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को अपने साथ मिलाया। उन्होंने एक योजना बनाई। रात को तांत्रिक जब अपने काम में लगा था, तो रश्मि और उनके साथी चुपके से झोपड़ी में घुस गए। तांत्रिक ने उन्हें देख लिया और भागने की कोशिश की, लेकिन रश्मि ने उसे दबोच लिया। तांत्रिक ने कबूल किया कि वह गांव की लड़कियों को नशीला धुआं सुंघाकर बेहोश कर देता था और उनके साथ घिनौनी हरकत करता था। गांव की लड़कियों को इंसाफ। अगले दिन रश्मि ने अपनी असल पहचान सबके सामने जाहिर की। गांव वालों ने जब यह सुना, तो उनकी आंखों में आंसू थे।
उन्होंने रश्मि को धन्यवाद दिया। तांत्रिक को पुलिस के हवाले कर दिया गया और उसके काले कारनामों का अंत हुआ। रश्मि ने यह भी सुनिश्चित किया कि गांव में लड़कियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। इस तरह एसपी रश्मि ने न केवल एक रहस्य सुलझाया, बल्कि लड़कियों को उनका आत्मविश्वास और अधिकार भी लौटाया। एसपी मैडम भिखारिन बनकर गांव पहुंची। आगे की कहानी। तांत्रिक के पकड़े जाने के बाद गांव के लोग राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन एसपी रश्मि वर्मा को लग रहा था कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। तांत्रिक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, लेकिन उसने कुछ ऐसी बातें भी कही थी जो रहस्यमयी और उलझी हुई थी। उसने दावा किया था कि वह अकेला नहीं था और इसके पीछे एक बड़ा जाल बिछा हुआ था। तांत्रिक का रहस्यमयी बयान। तांत्रिक ने पूछताछ के दौरान कहा, मैं तो सिर्फ एक मोहरा हूँ। असली खेल खेलने वाला कोई और है। अगर आप सच तक पहुंचना चाहती हैं, तो आपको उस महल तक जाना होगा जहां इस सब की शुरुआत हुई थी। महल, रश्मि चौकी। हाँ, जंगल के पास एक पुराना महल है। वहां रात को अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। उसी महल से यह सब शुरू हुआ था। मुझे वहीं से आदेश मिलता था। तांत्रिक के इन शब्दों ने रश्मि को और सतर्क कर दिया। उन्होंने ठान लिया कि इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझाना है। महल की ओर बढ़ते कदम। रश्मि ने गांव के बुजुर्गों से महल के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। उन्होंने बताया कि वह महल करीब 100 साल पुराना है और अब खंडहर में बदल चुका है। किसी जमाने में वहां एक जमींदार रहता था, जिसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। तब से लोग उस महल को भूतिया मानते हैं और वहां जाने से डरते हैं। रश्मि ने अपने एक भरोसेमंद कांस्टेबल अरुण और एक महिला कांस्टेबल पूजा को साथ लेकर महल जाने का फैसला किया। उन्होंने भिखारिन के भेष में ही रहने का नाटक किया, ताकि किसी को शक न हो। महल का रहस्य। रात का समय था। तीनों ने महल के पास पहुंचकर अंदर जाने की तैयारी की। महल में घुप अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की हल्की रोशनी में दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। वहां कुछ ऐसे निशान थे जो किसी तांत्रिक क्रियाओं की तरफ इशारा कर रहे थे। महल के अंदर जाते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई छाया उनके पीछे चल रही हो। अचानक से एक दरवाजा बंद हो गया और चारों ओर सन्नाटा छा गया। अरुण ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। यहाँ जरूर कोई छुपा हुआ है, रश्मि ने फुसफुसाकर कहा। खुफिया सुरंग का पता चलता है। महल के एक कमरे में उन्होंने जमीन पर कुछ अजीब सी ईंटें देखीं। जब उन्होंने उसे हटाया, तो वहां एक गुप्त सुरंग निकली। सुरंग गहरी और संकरी थी, लेकिन तीनों ने हिम्मत करके उसमें प्रवेश किया। सुरंग के अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। वहां कई औजार, तांत्रिक किताबें और नशीले पदार्थ पड़े थे। साथ ही एक कोने में कैमरे और लैपटॉप रखे हुए थे। यह कोई बड़ा गिरोह है, रश्मि ने कहा। लैपटॉप को चालू करने पर उन्होंने पाया कि वहां गांव की लड़कियों के वीडियो रिकॉर्ड किए गए थे। यह देखकर पूजा के रोंगटे खड़े हो गए। ये लोग सिर्फ तांत्रिक गतिविधियों का नाटक कर रहे हैं। असल में यह मानव तस्करी और शोषण का मामला है, रश्मि ने गुस्से से कहा। मुख्य अपराधी की तलाश। लैपटॉप में एक आदमी की तस्वीर मिली, जो एक बड़े व्यापारी और नेता का दाहिना हाथ था। उसका नाम विजय सिंह था, जो अक्सर गांव के मंदिर में दान करता था और गरीबों की मदद करने का खावा करता था। रश्मि ने अपनी टीम को निर्देश दिया कि विजय सिंह पर नजर रखी जाए, लेकिन इस मामले को खत्म करने से पहले सबूत जुटाना जरूरी था। विजय सिंह का खेल। जांच के दौरान रश्मि को पता चला कि विजय सिंह और उसके साथियों ने गांव की गरीबी और अशिक्षा का फायदा उठाकर यह जाल बिछाया था। उन्होंने एक तांत्रिक को मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया, ताकि लोग अंधविश्वास में फंसे
और उन पर सवाल न उठाएं। विजय सिंह लड़कियों को ब्लैकमेल करके उन्हें शहरों में बेचने का काम करता था। यह गिरोह इतना संगठित था कि इसकी जड़ें कई जगह फैली हुई थी। गांव वालों की जागरूकता। रश्मि ने गांव वालों को बुलाकर एक गुप्त बैठक की। उन्होंने उन्हें सारी सच्चाई बताई और कहा कि अब समय आ गया है कि वे इस अंधविश्वास और डर को छोड़कर सच्चाई का सामना करें। गांव वाले पहले तो घबराए, लेकिन रश्मि ने उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने कहा, अगर आप सब एकजुट हो जाएं, तो यह गिरोह कमजोर हो जाएगा। आपको अपनी बेटियों की रक्षा करनी होगी। अंतिम जाल। रश्मि ने विजय सिंह को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने गांव की एक लड़की, सोनी, को गुप्त रूप से पुलिस का साथ देने के लिए तैयार किया। सोनी ने विजय सिंह से मुलाकात की और उसकी योजना का हिस्सा बनने का नाटक किया। विजय सिंह ने उसे शहर ले जाने की बात कही, लेकिन जैसे ही वह उसे ले जाने वाला था, रश्मि और उनकी टीम ने छापा मारकर उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अपराधियों का अंत। विजय सिंह और उसके गिरोह के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गईं और उन्हें कड़ी सजा मिली। तांत्रिक को भी आजीवन कारावास की सजा हुई। गांव की नई शुरुआत। गांव में धीरे धीरे शांति लौट आई। रश्मि ने सुनिश्चित किया कि गांव के लोग शिक्षा और जागरूकता की ओर कदम बढ़ाए। उन्होंने गांव में एक स्कूल और महिला सुरक्षा केंद्र की स्थापना के लिए सरकार से मदद ली। गांव की लड़कियां अब निडर होकर जीने लगी और एसपी रश्मि वर्मा का नाम लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया। इस तरह रश्मि ने न केवल अपराधियों को सजा दिलाई, बल्कि गांव को अंधविश्वास और डर से आजाद भी कराया। एसपी मैडम भिखारिन बनकर गांव पहुंची। आगे की विस्तृत कहानी। तांत्रिक और उसके काले कारनामों के खुलासे के बाद भी एसपी रश्मि वर्मा को लग रहा था कि इस रहस्य की जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं। तांत्रिक ने जो महल का जिक्र किया था, वह केवल एक छिपी सच्चाई की ओर इशारा कर रहा था। लेकिन तांत्रिक की गिरफ्तारी के बाद गांव में एक अलग सा सन्नाटा पसर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छाया अब भी गांव के ऊपर मंडरा रही हो। गांव का बदलता माहौल। तांत्रिक की गिरफ्तारी के बाद गांव के लोग राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन रश्मि को एहसास हो रहा था कि असली खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। तांत्रिक के बयान और सबूतों से यह साफ हो गया था कि वह केवल एक मोहरा था। असली मास्टरमाइंड अब भी पर्दे के पीछे था। गांव में लड़कियों के साथ हो रही घटनाएं थम तो गई थी, लेकिन कुछ लोग अब भी उस पुराने महल का नाम सुनते ही कांप उठते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि महल के अंदर अब भी कुछ ऐसा है जो अंधेरे में छिपा हुआ है। महल की नई जांच। रश्मि ने तय किया कि तांत्रिक के बताए रास्ते पर फिर से जांच शुरू की जाए। इस बार वह अकेले नहीं गई। उन्होंने अपने भरोसेमंद कांस्टेबल अरुण, पूजा और कुछ अन्य पुलिसकर्मियों को साथ लेकर महल की गहराई से छानबीन शुरू की। महल के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों ओर जाले और खंडहर की बदबू फैली हुई थी। वहां के हर कोने से जैसे कोई कहानी निकलने को तैयार थी। इस बार रश्मि ने महल की दीवारों पर बने अजीब चित्रों और निशानों का गहराई से अध्ययन किया। गुप्त कमरे का रहस्य। महल की जांच करते करते उन्हें एक गुप्त कमरा मिला जो पहले छूट गया था। इस कमरे का दरवाजा बेहद पुराना और मजबूत था। दरवाजा तोड़कर जब वे अंदर गए तो नजारा चौंकाने वाला था। कमरे में तांत्रिक क्रियाओं के अलावा कुछ आधुनिक तकनीकी उपकरण भी रखे हुए थे। यहाँ उन्हें एक बड़ा नक्शा मिला जिसमें पूरे इलाके की जानकारी थी। नक्शे पर कुछ जगहों को खास तौर पर चिह्नित किया गया था। साथ ही वहाँ कुछ फाइलें थीं जिनमें लड़कियों के नाम और उनकी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज थी। यह सिर्फ एक गांव का मामला नहीं है, यह तो एक बड़ा संगठित अपराध है
रश्मि ने नक्शा और फाइलों को देखकर कहा। गिरोह का खुलासा फाइलों में दर्ज नामों और नक्शे को देखकर रश्मि ने एक बड़ा खुलासा किया। यह मामला न सिर्फ गांव की लड़कियों का था, बल्कि आसपास के इलाकों में भी इसी तरह की घटनाएं हो रही थी। तांत्रिक का गिरोह लड़कियों को डरा धमकाकर या बेहोश करके उन्हें शहरों में बेच रहा था। महल से मिले सबूतों से यह साफ हो गया था कि इस गिरोह का सरगना कोई और है। जांच में पता चला कि इस पूरे मामले के पीछे विजय सिंह नाम का एक प्रभावशाली व्यक्ति है। विजय सिंह एक बड़ा व्यापारी और नेता था, जो अपने धन और रसूख के बल पर अपने काले कारनामों को छुपाता था। गांव में विजय सिंह का आतंक। रश्मि ने पाया कि विजय सिंह ने गांव वालों को अपने प्रभाव में ले रखा था। वह कभी गरीबों की मदद का ढोंग करता, तो कभी दान पुण्य के नाम पर अपनी छवि को चमकाता। गांव के लोग उसे भगवान जैसा मानते थे, लेकिन असल में वह मासूम लड़कियों के जीवन को बर्बाद कर रहा था। रश्मि ने अपनी टीम को सतर्क कर दिया और विजय सिंह की गतिविधियों पर गुप्त निगरानी शुरू कर दी। पुलिस का गुप्त ऑपरेशन। रश्मि ने विजय सिंह को रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने एक लड़की सोनी को, जो गांव की बहादुर और जागरूक युवती थी, अपनी योजना में शामिल किया। सोनी ने खुद को विजय सिंह के गिरोह का हिस्सा बनने का नाटक किया। विजय सिंह ने सोनी को अपने फार्म हाउस पर बुलाया, जहां वह अपने अन्य सहयोगियों से मिल रहा था। इस बार पुलिस पहले से ही छिपी हुई थी। जैसे ही विजय सिंह ने सोनी को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, पुलिस ने छापा मारकर उसे और उसके सभी सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरोह की जड़ तक पहुंचना। विजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ शुरू हुई। उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। यह गिरोह न केवल लड़कियों की तस्करी करता था, बल्कि नशीले पदार्थों और तांत्रिक अंधविश्वास का भी व्यापार करता था। पूछताछ से यह भी पता चला कि तांत्रिक केवल एक डर का माहौल बनाने के लिए रखा गया था, ताकि लोग पुलिस या किसी अन्य सहायता से दूर रहें। विजय सिंह ने यह स्वीकार किया कि महल को जानबूझकर एक डरावनी जगह के रूप में प्रचारित किया गया था। गांव वालों की जागरूकता अभियान। इस घटना के बाद रश्मि ने गांव में जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि अंधविश्वास और डर को छोड़कर शिक्षा और जागरूकता को अपनाना चाहिए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि गांव में लड़कियों की सुरक्षा के लिए एक समिति बनाई जाए, जो उनकी मदद कर सके। अंतिम जीत। विजय सिंह और उसके गिरोह के सदस्यों को अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें कड़ी सजा सुनाई गई। महल को सरकार ने अपने कब्जे में लेकर वहां एक सामुदायिक केंद्र बनाने का फैसला किया, जहां लोग शिक्षा और अन्य गतिविधियों के लिए इकट्ठा हो सकें। गांव में अब शांति लौट आई थी। लड़कियां अब पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर और निडर हो गई थी। और एसपी रश्मि वर्मा का नाम लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अमिट हो गया। इस तरह रश्मि ने न केवल अपराधियों को सजा दिलाई, बल्कि गांव को डर और अंधविश्वास से भी मुक्त कराया। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस और जागरूकता से हर समस्या का समाधान संभव है। तांत्रिक के पकड़े जाने और विजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद भी एसपी रश्मि वर्मा के मन में यह स्पष्ट था कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। गांव में लड़कियों के साथ हो रही घटनाओं और महल के रहस्यों का अंत भले ही नजर आने लगा हो, लेकिन पूरे नेटवर्क की जड़ें अभी भी बनी हुई थी। यह मामला न केवल अपराध, बल्कि अंधविश्वास, डर और शोषण का मिश्रण था। गांव की पहली सुबह। तांत्रिक की गिरफ्तारी के बाद गांव में पहली बार सन्नाटा था। लोग आपस में बातें कर रहे थे कि अब उनके बच्चे सुरक्षित हैं। लेकिन रश्मि को गांव वालों की यह राहत अधूरी लग रही थी। वह जानती थी कि विजय सिंह और तांत्रिक तो महज एक कड़ी थे। इस पूरे मामले में अभी कई लोग और शामिल थे, जिनकी गिरफ्तारी जरूरी थी।
उसने महल से बरामद दस्तावेजों को फिर से खंगालना शुरू किया। कुछ नाम और नंबर ऐसे थे जिनका संबंध पास के शहरों और यहाँ तक कि दूसरे राज्यों से भी था। यह मामला अब एक छोटे गांव की सीमा से बाहर निकल चुका था। महल का रहस्य गहराता है। महल की छानबीन के दौरान रश्मि ने एक गुप्त सुरंग देखी थी जिसे उन्होंने पहले नहीं खोला था। वह रात को अपने 2 सहयोगियों अरुण और पूजा के साथ वापस महल गई। सुरंग का रास्ता संकरा और अंधेरा था। उसके अंदर हवा का तेज झोंका आ रहा था, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि सुरंग किसी अन्य स्थान तक जाती है। सुरंग के अंत में उन्हें एक पुराना तहखाना मिला, जहां बड़ी संख्या में अजीबोगरीब औजार, दस्तावेज और एक पुरानी सी संदूक थी। संदूक में एक डायरी थी। इस डायरी में तांत्रिक क्रियाओं के नाम पर लड़कियों को डरा धमकाकर कैसे काबू में लाया जाता था, इसका पूरा लेखा जोखा था। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी, वह यह कि डायरी में एक बड़े राजनेता और व्यवसायी का नाम भी शामिल था, जिसका सीधा संबंध राज्य की सरकार से था। गिरोह का असली मुखिया डायरी में उल्लिखित नामों और सबूतों के आधार पर रश्मि को पता चला कि इस गिरोह का असली मुखिया एक प्रभावशाली उद्योगपति और नेता था, जिसका नाम राजवीर चौहान था। राजवीर चौहान का नाम सुनते ही रश्मि का मन बेचैन हो गया। वह न केवल एक प्रभावशाली व्यक्ति था, बल्कि उसकी पहुंच इतनी मजबूत थी कि उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता था। राजवीर चौहान बड़े शहर में अपने आलीशान बंगले में रहता था और अपनी छवि को एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत करता था। लेकिन अंदर से वह मानव तस्करी, अवैध व्यापार और महिलाओं के शोषण का मुख्य खिलाड़ी था। राजवीर चौहान की गतिविधियों पर निगरानी रश्मि ने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले की जानकारी दी। लेकिन यह मामला इतना बड़ा और पेचीदा था कि इसे गुप्त रखना बेहद जरूरी था। उन्होंने एक विशेष टीम बनाई जो राजवीर चौहान की हर गतिविधि पर नजर रखने लगी। राजवीर चौहान के पास इतना प्रभाव था कि पुलिस और स्थानीय प्रशासन भी उसकी जेब में था। रश्मि को यह समझते देर नहीं लगी कि यह लड़ाई सिर्फ एक कानूनी नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी है। गांव वालों को साथ लेना। गांव वालों का डर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। लोग अब भी महल की ओर जाने से डरते थे। रश्मि ने गांव के प्रमुख लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें असलियत बताई। यह कोई आत्मा या पिशाचनी का खेल नहीं है। यह इंसानों की रची साजिश है, जो आपकी बेटियों और बहनों को शिकार बना रही है। अब समय आ गया है कि आप सब जागरूक हों और इस लड़ाई में हमारा साथ दें, रश्मि ने समझाया। गांव के युवा और महिलाएं, जो अब तक चुप थीं, पहली बार खुलकर सामने आईं। उन्होंने तांत्रिक और विजय सिंह की सच्चाई जानने के बाद यह तय कर लिया था कि वे अपनी अगली पीढ़ी को इन अंधविश्वासों से मुक्त करेंगे। राजवीर चौहान को फंसाने का जाल। राजवीर चौहान को पकड़ने के लिए रश्मि ने एक जाल बिछाया। उन्होंने सोनी को, जो पहले भी विजय सिंह के मामले में मदद कर चुकी थी, एक बार फिर से तैयार किया। सोनी ने राजवीर के गिरोह में शामिल होने का नाटक किया और उसकी करीबी बन गई। सोनी के माध्यम से रश्मि को पता चला कि राजवीर चौहान गांव से लड़कियों को शहर में भेजने के लिए एक बड़ा सौदा करने वाला था। यह सौदा एक गुप्त स्थान पर होने वाला था, जहां कई अन्य प्रभावशाली लोग भी शामिल होने वाले थे। फाइनल ऑपरेशन। रश्मि ने अपनी टीम के साथ उस स्थान पर छापा मारने की पूरी योजना बनाई। यह स्थान शहर के बाहरी इलाके में एक गोदाम था, जहां लड़कियों को बंधक बनाकर रखा गया था। रात का समय था। रश्मि और उनकी टीम ने चारों तरफ से गोदाम को घेर लिया। अंदर का नजारा देखकर सभी दंग रह गए। वहां दर्जनों लड़कियां बेहोश और डरी हुई थी। राजवीर चौहान और उसके सहयोगी वहां मौजूद थे,
जो इस बात से बेखबर थे कि उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। जैसे ही सौदा शुरू हुआ, रश्मि ने अपनी टीम के साथ गोदाम पर छापा मारा। गोदाम में पुलिस और अपराधियों के बीच एक छोटा संघर्ष हुआ, लेकिन आखिरकार राजवीर चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ उसके सभी सहयोगी भी पकड़े गए। गिरोह का अंत और नई शुरुआत राजवीर चौहान की गिरफ्तारी ने न केवल गांव बल्कि पूरे राज्य में हलचल मचा दी। यह मामला इतना बड़ा था कि मीडिया और जनता का ध्यान इस पर केंद्रित हो गया। रश्मि की मेहनत और बहादुरी की हर जगह तारीफ हुई। राजवीर चौहान और उसके गिरोह को अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें कड़ी सजा सुनाई गई। इस पूरे मामले के खुलासे के बाद सरकार ने गांव में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए। महल को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया और वहां एक प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया, जहां गांव की लड़कियों को शिक्षा और स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जाने लगा। गांव में बदलाव। गांव की लड़कियां, जो कभी डर और अंधविश्वास में जी रही थी, अब आत्मनिर्भर और जागरूक हो गई थी। रश्मि ने यह सुनिश्चित किया कि गांव में महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन और सुरक्षा केंद्र बनाया जाए। गांव के लोग अब रश्मि को अपनी बेटी और रक्षक मानते थे। उन्होंने अपनी सोच और जीवन को बदलने का फैसला कर लिया था। रश्मि की सीख। इस पूरे मामले ने रश्मि को भी सिखाया कि अंधविश्वास और डर से लड़ने के लिए जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने अपने अनुभवों को एक रिपोर्ट के रूप में दर्ज किया, ताकि भविष्य में कोई और गांव इस तरह की समस्या का सामना न करे। इस तरह रश्मि वर्मा ने न केवल एक संगठित अपराध का अंत किया, बल्कि गांव को एक नई दिशा दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, जागरूकता और एकजुटता से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। गांव में नई हलचल। तांत्रिक की गिरफ्तारी और विजय सिंह की सच्चाई के खुलासे के बाद गांव में माहौल बदलने लगा था। लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे थे, लेकिन अब भी कुछ ऐसे सवाल बाकी थे जिनका जवाब रश्मि वर्मा को तलाशना था। गांव की जवान लड़कियां अब भी डरी हुई थी। कोई नहीं जानता था कि इतनी बड़ी साजिश के पीछे कौन लोग शामिल हैं। विजय सिंह ने अपने बयान में कुछ और नाम लिए थे, जो गांव के बाहर शहर में रहते थे। गांव की जमी हुई डरावनी छवि। रश्मि ने महसूस किया कि महल और उसके आसपास के इलाके के रहस्य अभी भी पूरी तरह से उजागर नहीं हुए हैं। गांव वालों ने भले ही यह मान लिया था कि तांत्रिक की गिरफ्तारी के साथ सब खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई इससे अलग थी। महल का गुप्त कक्ष। महल में वापस जाकर रश्मि ने अपने दो साथियों अरुण और पूजा के साथ गुप्त सुरंग की ओर कदम बढ़ाए। सुरंग में घुसते ही एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया। सुरंग के अंदर की दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। सुरंग के अंत में उन्हें एक भारी लोहे का दरवाजा मिला, जिसे खोलने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। दरवाजा खुलते ही अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। कमरे के अंदर एक बड़ी सी लकड़ी की मेज रखी हुई थी, जिस पर कई फाइलें और कागजात बिखरे हुए थे। इन फाइलों में लड़कियों की तस्वीरें, उनकी उम्र और उनका नाम दर्ज था। इसके अलावा वहां कुछ अजीब उपकरण भी रखे हुए थे, जिनका इस्तेमाल तांत्रिक क्रियाओं के लिए किया जाता था। डायरी में दर्ज गुप्त सच्चाई। एक पुरानी संदूक में रश्मि को एक डायरी मिली। यह डायरी तांत्रिक की नहीं, बल्कि विजय सिंह के गिरोह के असली मुखिया की थी। इस डायरी में पूरे नेटवर्क की जानकारी दी गई थी। कैसे लड़कियों को महल के जरिए शहरों में भेजा जाता था और उनके साथ क्या होता था। डायरी में एक नाम बार बार लिखा हुआ था, राजवीर चौहान। राजवीर चौहान राज्य के एक बड़े नेता और उद्योगपति थे, जिनकी छवि समाज में एक दानवीर और परोपकारी व्यक्ति की थी। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत थी। राजवीर चौहान की सच्चाई। रश्मि ने जब इस नाम की जांच की,
तो पता चला कि राजवीर चौहान न केवल इस गिरोह का असली मास्टरमाइंड था, बल्कि उसने अपने प्रभाव और धन के बल पर कई लोगों को चुप करवा रखा था। राजवीर चौहान ने महल और तांत्रिक के जरिए एक ऐसा जाल बिछाया था जिससे लड़कियों को किडनैप करके उनका शोषण किया जाता था और उन्हें बड़े शहरों में बेच दिया जाता था। राजवीर के खिलाफ सबूत जुटाने की चुनौती रश्मि को समझ में आ गया कि इस केस को हल करना अब और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। राजवीर चौहान के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना इतना आसान नहीं था। उसके पास पैसा, ताकत और राजनीतिक समर्थन था। रश्मि ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने गांव की सोनी नाम की एक बहादुर लड़की को राजवीर चौहान के गिरोह में भेजने का फैसला किया। सोनी ने पहले भी विजय सिंह के खिलाफ सबूत जुटाने में मदद की थी। गांव की बेटी का बड़ा कदम सोनी ने राजवीर चौहान के गिरोह में शामिल होने का नाटक किया। उसने गिरोह के सदस्यों का विश्वास जीतने के लिए काफी मेहनत की। कुछ ही दिनों में सोनी को राजवीर चौहान के मुख्य ठिकाने की जानकारी मिल गई। सोनी ने रश्मि को बताया कि राजवीर चौहान एक बड़े व्यापारिक सौदे के लिए लड़कियों को दूसरे राज्य भेजने वाला था। यह सौदा एक गोदाम में होना था, जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। फाइनल ऑपरेशन की तैयारी रश्मि ने इस मौके को आखिरी वार के रूप में देखा। उन्होंने अपनी पूरी टीम को तैयार किया और इस बार कोई भी चूक न करने का फैसला किया। राजवीर चौहान और उसके सहयोगी इस बात से अनजान थे कि पुलिस उनकी हर हरकत पर नजर रख रही है। छापेमारी और संघर्ष रात के अंधेरे में पुलिस ने गोदाम को चारों तरफ से घेर लिया। अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। वहां कई लड़कियां बंद थीं, जो डरी सहमी हुई थी। जैसे ही सौदा शुरू हुआ, रश्मि और उनकी टीम ने गोदाम पर छापा मारा। अपराधियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। राजवीर चौहान को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। गिरोह का पर्दाफाश राजवीर चौहान और उसके गिरोह की गिरफ्तारी ने पूरे राज्य में तहलका मचा दिया। मीडिया ने इस मामले को उजागर किया और जनता में गुस्सा फैल गया। पूछताछ के दौरान राजवीर ने यह स्वीकार किया कि वह पिछले कई सालों से इस घिनौने काम में लिप्त था। उसने यह भी खुलासा किया कि उसके साथ कई बड़े नाम जुड़े हुए थे, जिनमें कुछ राजनेता और व्यवसायी शामिल थे। गांव में नई शुरुआत। राजवीर की गिरफ्तारी के बाद गांव में शांति लौट आई। रश्मि ने सरकार से यह अनुरोध किया कि महल को एक सामुदायिक केंद्र में बदल दिया जाए, जहां लड़कियों को शिक्षा और स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जा सके। गांव में अब अंधविश्वास की जगह जागरूकता ने ले ली थी। लोग अब अपनी बेटियों की पढ़ाई और सुरक्षा को प्राथमिकता देने लगे। रश्मि की जीत और सीख। रश्मि वर्मा ने इस केस को हल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने न केवल अपराधियों को सजा दिलाई, बल्कि गांव को एक नई दिशा भी दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, दृढ़ता और सही सोच से किसी भी कठिनाई का समाधान संभव है। रश्मि की तरह अगर हर कोई अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए, तो समाज में बदलाव लाना मुश्किल नहीं है। सच्चाई की खोज। एसपी रश्मि वर्मा ने जब तांत्रिक और विजय सिंह को गिरफ्तार किया, तो गांव वालों ने राहत की सांस ली। लेकिन रश्मि जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी। जो रहस्य अभी तक सामने आया था, वह केवल सतह का हिस्सा था। महल और उसके आसपास की घटनाओं के पीछे एक गहरी साजिश छिपी थी। गांव में रह रही लड़कियों के गायब होने और उनकी अचानक गर्भवती होने की घटनाएं केवल तांत्रिक की करतूत नहीं थी। इस खेल में बड़े स्तर पर लोग शामिल थे और रश्मि का लक्ष्य अब उन तक पहुंचना था। महल की और जांच। रश्मि ने तांत्रिक से पूछताछ के दौरान महल के तहखाने का जिक्र सुना था। उसने अपनी टीम के साथ महल की ओर कदम बढ़ाए। यह वही महल था जिसे लोग भूतिया और अभिशप्त मानते थे।
वहां पहुंचने पर टीम ने तहखाने का दरवाजा ढूंढा। जब दरवाजा खुला तो सामने अंधेरा और डरावना रास्ता था। रास्ते में जगह-जगह दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। थोड़ी देर चलने के बाद एक बड़ा कक्ष मिला। उस कक्ष में पुरानी लकड़ियों के तख्ते, कुछ औजार और एक संदूक रखी हुई थी। डायरी और दस्तावेजों का खुलासा। संदूक के अंदर एक डायरी मिली जिसमें गांव की गायब हुई लड़कियों की पूरी जानकारी दर्ज थी। इसमें लड़कियों के नाम, उम्र और उन्हें शहर ले जाने की तारीखें लिखी हुई थी। साथ ही डायरी में कुछ कोड और नाम थे जिनसे पता चलता था कि इस साजिश के पीछे एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है। डायरी में बार-बार एक नाम लिखा हुआ था, राजवीर चौहान। राजवीर चौहान राज्य के एक जाने-माने नेता और उद्योगपति थे। उनकी छवि समाज में बहुत सम्मानित थी। लेकिन यह डायरी उनकी एक अलग, काली सच्चाई उजागर कर रही थी। राजवीर चौहान का असली चेहरा। राजवीर चौहान लड़कियों के शोषण और मानव तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का मास्टरमाइंड था। उसने अपने प्रभाव और पैसे की ताकत से पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारियों को अपने पक्ष में कर रखा था। रश्मि को समझ में आ गया कि इस मामले को हल करना इतना आसान नहीं होगा। यह लड़ाई अब केवल गांव तक सीमित नहीं थी। गांव वालों को जागरूक करना। रश्मि ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें तांत्रिक और विजय सिंह की सच्चाई बताई। उसने उन्हें समझाया कि अंधविश्वास और डर की वजह से उनके साथ यह सब हुआ है। यह लड़ाई आपकी और आपकी बेटियों की सुरक्षा के लिए है। अगर आप सब मिलकर साथ देंगे तो हम इस साजिश के जाल को खत्म कर सकते हैं, रश्मि ने कहा। गांव के युवाओं और महिलाओं ने रश्मि का साथ देने का वादा किया। सोनी का हिम्मती कदम। गांव की सोनी, जो विजय सिंह और तांत्रिक के अत्याचारों की गवाह थी, ने राजवीर चौहान के गिरोह में शामिल होने का नाटक करने का फैसला किया। उसने रश्मि के निर्देशों के तहत गिरोह के कुछ छोटे सदस्यों से संपर्क किया और उनका विश्वास जीत लिया। कुछ ही दिनों में सोनी को राजवीर के मुख्य ठिकानों और गतिविधियों की जानकारी मिल गई। उसने यह भी पता लगाया कि राजवीर जल्द ही एक बड़े सौदे की तैयारी कर रहा था, जिसमें लड़कियों को दूसरे राज्य भेजा जाना था। प्लानिंग और ऑपरेशन। रश्मि ने अपनी टीम और उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर इस ऑपरेशन की योजना बनाई। यह ऑपरेशन राज्य के इतिहास में सबसे बड़ा और जोखिम भरा होने वाला था। राजवीर चौहान ने अपने सौदे के लिए शहर के बाहरी इलाके में एक गोदाम को चुना था। वहां पर न केवल लड़कियों को रखा गया था, बल्कि उन्हें बेहोश करके ट्रकों में भरने की तैयारी की जा रही थी। छापेमारी की रात का समय था। गोदाम के चारों तरफ घना अंधेरा था। रश्मि और उनकी टीम ने गोदाम को चारों ओर से घेर लिया। जैसे ही गोदाम के अंदर कदम रखा, वहां का नजारा डरावना था। लड़कियां बेहोश पड़ी थीं और गिरोह के सदस्य उनकी निगरानी कर रहे थे। सौदे के लिए कुछ लोग वहां पहले से मौजूद थे। रश्मि ने अपनी टीम के साथ तुरंत कार्रवाई की। पुलिस और अपराधियों के बीच संघर्ष हुआ, लेकिन आखिरकार सभी अपराधी पकड़े गए। राजवीर चौहान को भी रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। साजिश का खुलासा। राजवीर चौहान की गिरफ्तारी ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी। मीडिया ने इस मामले को कवर किया और जनता के बीच गुस्से की लहर दौड़ गई। राजवीर ने पूछताछ में यह कबूल किया कि वह पिछले कई सालों से मानव तस्करी और शोषण के इस गंदे खेल में लिप्त था। उसने अपने कई बड़े सहयोगियों के नाम भी बताए। गांव की नई शुरुआत। गांव में अब शांति लौट आई थी। महल को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया और उसे एक प्रशिक्षण केंद्र में बदल दिया गया। वहां लड़कियों को शिक्षा और स्वरोजगार के लिए तैयार किया जाने लगा। गांव के लोग अब अंधविश्वास से दूर हो चुके थे। उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाने और उन्हें मजबूत बनाने का संकल्प लिया।
रश्मि की सीख इस पूरे ऑपरेशन ने रश्मि को सिखाया कि डर और अंधविश्वास से लड़ने के लिए जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि गांव में हर लड़की सुरक्षित और आत्मनिर्भर हो। इस तरह रश्मि वर्मा ने न केवल एक संगठित अपराध का अंत किया, बल्कि गांव को एक नई दिशा भी दी। यह कहानी साहस, दृढ़ संकल्प और सच्चाई की जीत की मिसाल है।